स्कूलों की कायाकल्प करने में लगा एक अधिकारी। कोरोना काल में जब लोग घरों में कैद थे, तब भी चलता रहा स्कूलों को संवारने का काम। जिले में है 2203 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय। शिक्षा का नया सत्र प्रारंभ होने से पहले स्कूलों में उपलब्ध होंगी सभी व्यवस्थाएं। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए शासन के द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, मगर ये प्रयास तभी सफल हो सकते हैं जब उनको क्रियान्वयन में लाने वाले अधिकारी सक्रिय भूमिका निभा रहे हों। छतरपुर के जिला समन्वयक अधिकारी ने शासन की मंशा के अनुरूप कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। उन्होंने कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को न केवल संवारा है, बल्कि शिक्षा के स्तर को सुधारने में भी सराहनीय प्रयास किए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक 2203 प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय हैं। आपको बता दें कि छतरपुर जिला समन्वयक अधिकारी आरपी लखेर ने जब से पदभार संभाला है, तभी से वो लगातार स्कूलों के दौरे कर वहां की व्यवस्थाओं को सुधारने में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले इन स्कूलों की पहचान गिरती दीवारें और टूटी फर्श और नाम मात्र के बच्चों से थी, लेकिन आज उनकी पहचान चमचमाती फर्श, दीवारों पर शानदार पेंटिंग, अत्याधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, साफ सुथरे शौचालय, बिल्डिंग एज अ लर्न, विद्यालय में पानी का इंतजाम, टंकी के माध्यम से शौचालय में पानी की सप्लाई आदि व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। अब कई विद्यालयों की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। इसी का नतीजा है कि प्रेमलता रजक को कंठस्थ 30 तक पहाड़ी याद हैं। कितने पहाड़ी याद हैं? 30 तक। अरे वाह, सुनाओ। अच्छा, कौन सा सुनाओगे? 29 का। क्या बात सुनाओ। 29, 29 दूनी 58, 29 तीन 87, 29 चौके 116, 29 पंचे 145, 29 छिक्का 174, 29 सत्ते 203, 29 अट्ठे 232, 29 नम्मा 261, 29 शाबाश, वेरी गुड। वहीं कक्षा 2 में पढ़ने वाली मालती प्रजापति फर्राटेदार हिंदी की किताब पढ़ लेती है। नानी के घर जा रहा था राजू नी की नानी रामपुर गाँव में रहती थी। वह राजू को बहुत प्यार करती थी। जब राजू नानी के घर पहुंचा, नानी उसे अब तक सैकड़ों विद्यालयों के भवन पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। हमारा उद्देश्य है कि शिक्षण सत्र प्रारंभ होने से पहले सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का कायाकल्प कर दिया जाए, ताकि बच्चों को शिक्षा का एक बेहतरीन माहौल प्रदान किया जा सके। इसके साथ ही हमारा लक्ष्य सभी स्कूलों में बाउंड्री वॉल बनाने का है, जिससे कि विद्यालय परिसर पूरी तरह से सुरक्षित रह सके। रिपोर्ट भूपेंद्र सिंह। 2302 स्कूल हैं हमारे, जो हमारे कक्षा 1 से 8वीं तक अलग अलग स्तर के संचालित होते हैं। इन स्कूलों के विकास के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं? अभी स्कूल बंद हैं, विद्यालय में बच्चे नहीं आ रहे हैं, परंतु हमारे शिक्षकगण हमारा घर हमारा विद्यालय के कार्यक्रम के तहत मोहल्ले मोहल्ले में जा कर के 4 बच्चे, 10 बच्चे, 8 बच्चे एकत्र करके और वहीं पर उनके मोहल्ले में घर के आसपास पड़ोस में शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही विद्यालय 1 अप्रैल से खुलने की संभावना है और अभी घोषित रूप से 31 मार्च तक के लिए ही विद्यालय बंद किए गए हैं। तो हम इस उम्मीद में हैं कि 1 अप्रैल से हमारी शालाएं प्रारंभ होंगी। इसके पहले हम चाहते हैं और उसके लिए हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है कि हर विद्यालय की साफ सफाई एकदम ठीक ढंग से हो जाए, हर विद्यालय का रंग रोगन हो जाए, नए सिरे से विद्यालय के पूरे विद्यालय को अंदर बाहर से उसकी पुताई की जाए। उसमें जो बाला कार्य होते हैं, जिसमें हम बिल्डिंग को एक लर्निंग एड के रूप में उपयोग करते हैं, उसमें तरह तरह के जो उनके पाठ्यक्रम से संबंधित चित्र बनाते हैं, जो उनके शिक्षाप्रद रहते हैं, जिन्हें देख करके बच्चे सीख सकते हैं। बहुत सारे उनके पाठ्यक्रम के ऐसे चित्रों का के बोर्ड बनाए जाते हैं दीवारों में कक्षा के अंदर उनके स्तर के अनुरूप के, तो वो कार्य भी हम इस दौरान पूरा करना चाहते हैं और इसके लिए हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है और लगभग 30% विद्यालयों में ये कार्य हो चुका है। प्रति सप्ताह मैं बीआरसी की बैठक करता हूँ और उसमें इस चीज़ की विशेष समीक्षा करता हूँ कि कितने विद्यालयों में एक सप्ताह में उस किसी विकास खंड में ये कार्य संपन्न हुआ है। ये भी साथ में बोला है कि सारे विद्यालयों में बालक और बालिका के लिए पृथक पृथक
टॉयलेट होना चाहिए जो साफ स्वच्छ हो और वर्किंग हालत में हो, वो क्रियाशील हो और पानी की समुचित व्यवस्था हो। हमने 400 से अधिक विद्यालय में अभी हैंड वाश यूनिट स्वीकृत किया है 15,000 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से। उनका निर्माण भी इस दौरान हमारा पूरा हो जाएगा और हम प्रयास ये करेंगे कि जो कंटिजेंसी की राशि विद्यालयों को प्राप्त हुई है वो हर साल प्राप्त होती है, उससे हमारा रंग रोगन, पुताई और छोटे मोटे जो मरम्मत के कार्य हैं, फर्श यदि खुदी हुई है, टूट गई है, तो ये संभव होगा तो हम कोशिश करेंगे कि हर जो हैंड पंप है उसमें सबमर्सिबल डाल के और टंकी से सप्लाई टॉयलेट में कर दी जाए कंटिजेंसी की राशि से। तो हर प्रकार से हम विद्यालयों को जो हमारा 1 अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ होगा उसके पहले एकदम पूरी तरह से तैयार करने का हमारा प्रयास है। आप दौरों पे भी जाते हैं स्कूलों के, आप क्या देखें बच्चों में किस तरह के विकास हो रहा है शिक्षा को लेकर? मैं दौरे पे अवश्य जाता हूँ और आज भी कुछ देर पहले ही दौरे से ही वापस आकर के ऑफिस में जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो कर्मठ हैं और शासन की मंशा के अनुरूप और समाज की अपेक्षा के अनुरूप अच्छा कार्य कर रहे हैं। यद्यपि लोगों में ये परसेप्शन है कि शासकीय विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, टीचर मेहनत नहीं करते हैं, परंतु हम इस छवि को तोड़ने का प्रयास में लगे हुए हैं। आज ही मैंने देखा कि एक छोटे से गांव में जो ईशानगर से अंदर रामपुर के पास कुम्हारनपुर एक छोटी सी बस्ती है, उसमें दूसरी के बच्चे, तीसरी के बच्चे धारा प्रवाह अपनी किताब को पढ़ रहे हैं। रामपुर में कई बच्चियों को और बच्चों को जो कि प्राइमरी के लेवल के थे, चौथी के थे, 5वीं के थे, कई बच्चों को उसमें जो है 30 तक पहाड़े कंठस्थ थे। वो मैंने जो है खुद सुना और उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया। अगर आप कहेंगे तो आपको भी मैं प्रेषित करूँगा। तो कई हमारे शिक्षक हैं और मैं तो देखता हूँ कि ज़्यादातर शिक्षक अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं और एक्सेप्शन हर विभाग में हर व्यक्ति एक से नहीं होते हैं, कुछ लापरवाह भी होते हैं। इस बात से भी स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है, परंतु हम लापरवाह लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी करते हैं। और इस आपको मैं बता रहा हूँ कि इस बात के लिए मेरी शिकायत भी की गई कि मैंने 2000 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किए पिछले हफ्ते में, तो उसकी मेरी जांच भी की गई। ये सच है कि मैंने नोटिस जारी किए, लेकिन सुधार करने के लिए नोटिस जारी करी। कोई एक व्यक्ति उसमें किसी भी तरह का आरोप लगाए कि उसका हमने किसी द्वेष भावना से किसी को जारी किया हो, तो ऐसा कोई प्रकरण किसी भी जांच में नहीं पाया गया। किस संबंध में सर नोटिस जारी? नोटिस इसी तरह की बातें, यदि हम कहीं जाते हैं और बच्चों का स्तर कमजोर पाते हैं तो हम उन्हें नोटिस देते हैं। नोटिस देने के बाद हम ये कहते हैं कि